हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 9th के जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम लोग मैथ्स के। नंबर सिस्टम में जनरली हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आए 7, 6 से ही, जिसमें आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर, इवन, ऑड, इंटीजर्स, होल, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर्स, यह सारे नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसमें थोड़ा उस नंबर्स के जो कुछ हद तक थोड़ा बहुत उसका ज़रूरत होगा। इस क्लास 9th में जो नंबर सिस्टम है उसमें मेन 2 ही नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला जो नंबर है वो है रेशनल नंबर, और दूसरा जो आपका है इरेशनल नंबर। डिफिनेशन आप रेशनल और इरेशनल दोनों का पढ़ चुके हैं। मैं ओरली सभी जितने भी नंबर्स अभी तक हमने पढ़ा है उसके डिफिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ जनरली पहला नेचुरल नंबर से। फिर होल। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी काउंटिंग्स नंबर्स होते हैं, आप लोग पढ़े हैं 6, 7 से ही, ये सब आपके सारे नंबर्स हैं। काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल जो काउंटिंग स्टार्ट होता है वो 1, 2, 3, 4, 1 से जनरली हम स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर के जितने भी आप नंबर जहां तक काउंट कर सके वो सारे आपके नेचुरल नंबर होता है। और बस नेचुरल में अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर्स आपके हो जाते हैं। यानी कि केवल 0 को छोड़ दें अगर आप, तो नेचुरल और होल दोनों एक ही होता है। और नेचुरल में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें तो आपको होल नंबर हो जाता है। और यही नेचुरल या आप नंबर में जो 2 से डिविजिबल होता है या जिसके यूनिट डिजिट में, जिस नंबर के यूनिट डिजिट में आपका या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, आपके इवन हो जाते हैं। और जिसके यूनिट में 1, 3, 5, 7 और 9 हो, आपके ऑड नंबर हो जाते हैं। अब रेशनल हम इरेशनल्स के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर अगर हम इसको डिफाइन करें अच्छे से, ऑल दोज नंबर which is in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होगा और नीचे वाला उसका 0 नहीं होगा, आपको रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे 2/3 ये एक रेशनल नंबर है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में है और नीचे वाला 0 नहीं है, यानी ये 3 है आपका, इसलिए ये आपका रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अब जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, अच्छा पहले हम एक बात करते हैं, देखते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की बात करें 2, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट और इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हैं। इसमें अगर हम 0 लिख दें, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये आपके नेचुरल है और ये होल है। नेचुरल नंबर क्या आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं? देखो जनरली ये तो आप कहेंगे ये तो 2 है, ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है। अगर 2 है तो 2/1 हम लिख सकते हैं। 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आपका 2 रहेगा, कोई रिजल्ट में इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि ये P अपॉन Q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, वेयर ये आपके 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर आपको होगा। यानी कि सभी जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन और हम होल नंबर की बात करें, इसमें सारे आपके 0 छोड़ करके
सारे आपके नेचुरल नंबर ही हैं, तो हम जीरो की बात करते हैं। जीरो, क्या जीरो रैशनल नंबर है? देखो जीरो को अगर हम 1 से डिवाइड, किसी भी नंबर हमको अगर x से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो ही होगा। अगर हम जीरो को 0/2 लिख दें तो ये जीरो ही होगा, यानी ये p/q के फॉर्म में है। और ऊपर में यहाँ पे जीरो है, ना कि नीचे में, यानी कि इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये जीरो भी आपका रैशनल नंबर है। तो यस, आपका जो एनसीईआरटी का 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है इज जीरो रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज ऑफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where denominator not equal to 0। किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीरो। इसलिए जीरो को हम रैशनल नंबर के दो प्रॉपर्टीज होते हैं मेनली, वैसे बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, तो दो प्रॉपर्टीज हम इसका देखते हैं। रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं या तो आपको डिवाइड करने पे टर्मिनेट करेगा या फिर रिपीट करेगा। रैशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। रैशनल नंबर जो इतने भी होते हैं या तो टर्मिनेट करेगा या फिर रिपीट करेगा। जैसे हमने लिया था 2 अपॉन, अगर हम 3 की बात करें, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.666 डॉट डॉट, जब तक डिवाइड करेंगे 6 रिपीट करेगा। सिमिलरली अगर हम 1/2 लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, ये 0.5। इसमें आप लोगों को क्या देखना है, अगर इस रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिपीटिंग डेसिमल्स के फॉर्म में आपको मिलेगा। 1/2 जो आपके रैशनल नंबर है, इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा। यानी कि जितने भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं जनरली या तो टर्मिनेट करते हैं या फिर रिपीट करते हैं। ओके, चलिए ठीक है बेटा। तो हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा कि जितने भी नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं और डिनोमिनेटर उसका जीरो नहीं होना चाहिए, आपके रैशनल होते हैं, वो सभी नंबर। और हमने ये भी पढ़ा कि जो रैशनल नंबर जनरली होते हैं वो आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। अब बात रही इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर वो सभी नंबर जो ना ही टर्मिनेट करता हो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने में और ना ही रिपीट करता हो। ऑल दोज नंबर विच इज नाइदर terminating nor repeating is called irrational number। वो सभी नंबर जो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने पे ना ही आपको टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, वो आपको इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल रूट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं हो, इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल, आपने क्लास 8 में स्क्वायर रूट फाइंड करा होगा, जैसे रूट टू का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 1.141। अब इसको जब आप डेसिमल फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, क्या किए होंगे क्लास 8 में, तो ये आपको ये ऐसे होता जाता है, आपको जनरली फाइंड नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। √3 की बात करें तो 1.732। रूट ऐसे ही आपको जितने भी रूट के अंदर वैल्यू होती है वो आपको टर्मिनेट करता ही नहीं है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं। और एग्जाम्पल की हम बात करें,
जैसे 1.23 अगर हम इसको इतना छोड़ दें तो ये रेशनल हो जाएगा क्योंकि ये टर्मिनेट कर रहा है। अगर हम 3 यहाँ पे कहते हैं तो ये रिपीट 3 रिपीट कर रहा है इसलिए रेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखें ऐसे 1432154 देखो ये नंबर अगर ऐसे करके आप बात करें तो ये आपके इरेशनल नंबर है। अगर इसके बाद देखो जनरली डेसिमल के बाद ना कोई नंबर कंसिस्टेंटली आपको रिपीट कर रहा है और ना ही आपको टर्मिनेट कर रहा है, इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर हो जाए। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से प्रॉपर्टी है? जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर को हम आई से डिनोट करेंगे, ठीक, और रेशनल को हम आर से डिनोट करेंगे। इरेशनल में अगर हम इरेशनल जोड़ते हैं तो आपको रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे देखो √3 एक रेशनल है और इसमें हम जोड़ दिए -√3 तो ये क्या मिलेगा हमें? ये 0 मिलेगा। 0 क्या है? रेशनल है। अगर हम √5 की बात करें और √3 की बात करें तो ये आपके दोनों में मिला करके हमें इरेशनल ही मिलेगा। रेशनल और इरेशनल, अगर हम एक रेशनल और दूसरा इरेशनल को हम जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा? हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल रेशनल 2 है और इरेशनल 3 है, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसके जो फर्स्ट नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन आते हैं मुख्यतः 3-4 प्रकार के आते हैं। पहला तो जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है वो इसमें नंबर्स को रेशनल और इरेशनल को डिफाइन करने के लिए बोला है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपको 2 रेशनल नंबर के बीच में, कभी बोलेगा 3 नंबर रेशनल नंबर फाइंड करो, 5 बोलो, या आप देखो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर होते हैं। कुछ अगर ये पब्लिक स्कूल्स की बात करें तो उसमें पहले ही आपको 7-8 में दे दिया जाता है कि इसके 2 रेशनल नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर, लेकिन एनसीईआरटी की अगर बात करें तो उसमें 9th में आपको मिलेगा कि जैसे आपको 2 रेशनल नंबर, एक दे दिया जाए 1/2 एंड 1/3, ये 2 रेशनल नंबर है, इसके बीच बोलेगा कि आप बताओ 5 रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, वो आते हैं। दूसरा इसमें रेशनलाइजेशन आते हैं। तीसरा जो इसमें आते हैं नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, जैसे बोलेगा आपको √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, वो सब हम सीखेंगे। और एक होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस के थ्रू डेसिमल फॉर्म में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर, जैसे 1.231 को आपको कहेगा कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस के थ्रू इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है इसको। और जो लास्ट इसमें आते हैं वो होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मीन्स जो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं उसको डिनोमिनेटर से आपको एलिमिनेट करना होता है। जैसे 1/√5 है, यहाँ पे रूट जो 5 है एक इरेशनल नंबर है, इसको डिनोमिनेटर से हमें एलिमिनेट करके न्यूमरेटर में लाना होता है, या फिर एलिमिनेट करके आपको जनरली रेशनल में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो मेन कंटेंट है आपको सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में जानना जरूरी है, और नंबर्स में भी मुख्यतः आपको रेशनल और इरेशनल। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आप अगर जानना चाहें तो मैं लिख देता हूं कुछ। नेचुरल नंबर पहले भी बताया था, होल नंबर, इवन, ऑड, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, कंपोजिट, प्राइम,
कोप्राइम, यस, इतने लगभग और सारे नंबर भी होते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स आता है जो आप 11th में पढ़ेंगे। रियल नंबर आता है, इमेजिनरी नंबर्स आते हैं जो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। जनरली 9 तक इतने नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोग बेसिक क्लास डिस्कस करेंगे तो उसमें इस सारे नंबर्स को हम एक कैटेगराइज रूप से आपको बताएंगे, प्रत्येक नंबर्स को डिफाइन करके बताएंगे, प्रत्येक नंबर्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसको हम डिफाइन करके बताएंगे। अगर इतने नंबर्स आप लोग जानते हैं, नंबर्स देखो, नंबर सिस्टम्स जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 6 से स्टार्ट होता है ना, इवन क्लास 6 से सेकंड थर्ड से ही आपको बता दिया जाता है, बताओ बच्चों इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, और नंबर क्या होता है, और नंबर सिस्टम्स का पूरे मैथमेटिक्स में आपका एप्लीकेशन मिलेगा। चाहे वो आप 11th में जाएंगे तो सेट थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ें, चाहे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें, सभी में नंबर्स का एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए नंबर्स पे आपका पकड़ जरूर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।